हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एजुकेशन कवरेज। आज की जो हमारी वीडियो है वो क्लास 10 चैप्टर 1 लास्ट एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 1.1 उससे उसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, इससे पहले हम लोग इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो ऑलरेडी कर चुके हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले उसे देखिए ताकि ये वाली एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन ये है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग अ लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। तो हम लोगों को विदाउट डिवीजन ना विदाउट लॉन्ग डिवीजन हम लोगों को ये बताना है कि जो यहाँ पे फ्रैक्शंस दिए हुए हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशंस कैसा होगा। राइट, ठीक है। तो इसके रिलेटेड हमने ना थ्योरम्स की थी कुछ वहाँ पे जिसमें हमें बताया था कि हम लोग विदाउट जो है डिवीजन कैसे पता करेंगे। 3 थ्योरम्स थी वहाँ पे, हम लोग वही करेंगे। ठीक है, उसमें हम लोग क्या करते थे, डिनोमिनेटर जो था उसका फैक्टराइजेशन करते थे ना। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है हमारे पास, डिनोमिनेटर है 3125। इसका फैक्टराइजेशन करने चाहें तो कितना होगा, ये सीधा 5 से डिवाइड हो रहा है तो डायरेक्ट 5 से करते हैं। 6 जा 30, 2 जा और 5 जा। क्लियर। उसके बाद देखो ये फिर से 5 से डिवाइड हो रहा है तो 5 जा बजाएगा, फिर कितना आएगा 125। फिर 5 से डिवाइड हो रहा है तो कितना आएगा 25, सॉरी 5 है। 5 से डिवाइड हो रहा है कितना आएगा 5, 5 से डिवाइड हो रहा है कितना आया 1। सो इट इज 13 अपॉन और नीचे क्या आया 5 विद पावर ऑफ 1 2 3 4 5 विद पावर ऑफ 5। क्लियर। तो हम लोग बोलेंगे क्या, सिंस द denominator is in the form of किसकी फॉर्म में आया हमारा डिनोमिनेटर 5 और पावर ऊपर आप m या n ले सकते हैं। तो इन द फॉर्म ऑफ 5 विद पावर ऑफ m, hence this is terminating decimal expansion। क्लियर। तो सभी क्वेश्चंस में यही करना है आप लोगों को। ठीक है, डिनोमिनेटर वाला पार्ट भी करना है। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास ये आया जैसे 5 की पावर 5 आया तो हम लोग बोलेंगे इसकी फॉर्म में है तो वो क्या हो गया, यहाँ पे टर्मिनेटिंग हो गया। क्लियर है। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। तो मैं आप लोगों को सिर्फ जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर 8 है तो 8 को फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 3, है ना। तो वही बोलूँगा, सिंस द डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m, 2 विद पावर m, सो दिस इज टर्मिनेटिंग। मैंने बताया था थ्योरम में क्या था, या तो सिर्फ 2 आना चाहिए, ओनली 2, या फिर ओनली 5, या फिर दोनों साथ में 2 मल्टीप्लाई m और ये 5 मल्टीप्लाई पावर m। या तो ये दोनों सिंगल आए या फिर ये दोनों इकट्ठे आए, लेकिन साथ में कोई और नंबर नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे साथ में कोई और नंबर नहीं है, इसलिए ये दोनों क्या होंगे, टर्मिनेटिंग होंगे। अब अगर हमारे अगला नेक्स्ट हमारे पास है 455, तो 4555 का एक बार फैक्टराइजेशन देखते हैं ये कितना होगा। अगर मैं 5 लेता हूँ तो 9 जार 1 पे जाएगा। इसके बाद ये दोनों डिवाइड हो रहा है 7 पे, 7 1 जा और 7 3 जा 21, है ना। फिर ये 13 पे जाएगा तो कितना आया 1। क्लियर। तो हमारे पास फैक्टराइजेशन क्या आया भाई, 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13। अब देखो ये ना तो हमारा 2 की पावर m की फॉर्म में आया, ना 5n आया, ना 2m 5n आया, तीनों में से कुछ भी नहीं है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये तो इनमें से किसी की फॉर्म में नहीं है। तो ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। सेकेंड वाला जो उसने पूछा था ना, ये वो। क्लियर है। ठीक है, तो ये हमारा जो है थर्ड क्वेश्चन था। ऐसे ही आपका 1600 है। ठीक है, जो रेस्ट पार्ट है वो आप लोग इजीली कर सकते हैं। मैं आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करके नहीं देना चाहता, मैं चाहता हूँ आप खुद भी कुछ मेहनत करो। ठीक है ना, ये ऐसे फैक्टराइजेशन करते जाएंगे। वही बात है, या तो वो 2 की पावर m की फॉर्म में आए या सिर्फ 5 आए या दोनों आए,
अगर ऐसा होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन एक बात और थी, मैंने बताया था कि जो एक्स्ट्रा नंबर है, मान लो 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 है और ऊपर हमारे पास 21 था, है ना। तो देखो 7 21 से कट रहा है 3 जा पे, है ना। तो ये आएगा 3 2 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। 3 और नीचे आ गया 2 मल्टीप्लाई 5। तो अब डिनोमिनेटर वाले पार्ट में देखो आ गया ना 2 और 5, ठीक है। तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। ऐसे ही देखो ये 3 4 3 है। अब 3 4 3 जो है हमारा, इसका अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन करने जाएं तो ये डिवाइड हो रहा है 7 से, ठीक है। 7 4 जा पे जाएगा, फिर 9 जा पे जाएगा, फिर 7 पे जाएगा, 7 जा पे, 7 पे जाएगा 1 पे। तो डिनोमिनेटर में कितना आया, 7 विद पावर 3। तो बोलेंगे क्या, नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये तो फॉर्म में हमारे थ्योरम में था ही नहीं। यहाँ पर देखो, यहाँ तो ऑलरेडी फैक्टराइज कर रखा है। डिनोमिनेटर में क्या है, 2 विद पावर 3 और 5 विद पावर 2, ठीक है। हो गया ना टर्मिनेटिंग, हमारी थ्योरम को फॉलो कर रहा है ये। इसके बाद देखो 2 अच्छी बात है, 5 भी है, लेकिन यहाँ पर 7 भी है और 7 की पावर भी 5 है, एक्स्ट्रा नंबर आ गया ना। तो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर। नेक्स्ट देखो 6/15। अब देखो डिनोमिनेटर वाले पार्ट का फैक्टराइजेशन करने जाएंगे तो 3 मल्टीप्लाई 5 हो गया, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई 5 हो गया तो क्या होगा, हमारी फॉर्म क्या थी, या तो हमारे पास जस्ट 2 आना चाहिए, या सिर्फ 5, या 2 और 5 दोनों आने चाहिए। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ हमारे पास 3 आ रहा है। अब मैंने बताया था कि अगर ऊपर वाले नंबर से कैंसिल हो जाए, देखो ऊपर नंबर क्या था, 6 था, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो कैंसिल होने के बाद क्या बचा, 2/5। 3 प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था ना, 3 रिमूव हो गया, अब वहां पर क्या बचा है, 5। तो नाउ इट कैन बी टर्मिनेटिंग। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है 50। धीरे धीरे करके सारे पार्ट कर ही लिए हम लोगों ने। 50 इसको 2 से करेंगे कितना आएगा, 25। उसके बाद में क्या हो रहा है, उसके बाद में 5 से हो रहा है, फिर 1, फिर 5 से हो रहा है, फिर 1, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, 2 विद मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। डिनोमिनेटर वाले पार्ट में देखो 2 और 5 है ना, पावर्स कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है, बस 2 और 5 चाहिए था, वो मिल गया। सो इट विल बिकम टर्मिनेटिंग, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, द लास्ट वन। डिनोमिनेटर में हमारे पास है 210, ठीक है। फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 210 का फैक्टराइजेशन 7 से डिवाइड हो रहा है 30 आ गया, फिर ये किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है 15 आ गया, उसके बाद में 5 से डिवाइड हो रहा है 3 आ गया, 3 से डिवाइड होकर 1 आ जाएगा। सो द डिनोमिनेटर पार्ट इज 2 विद पावर 1 मल्टीप्लाई 3 विद पावर 2, राइट। नो, 3 विद पावर 1 मल्टीप्लाई 5 विद पावर 1 और 7 विद पावर 1, ऐसा ही है ना। अब देखो हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या था, ऊपर 77। देखो 7 की पावर 1 थी तो 7 से तो ये कैंसिल हो रहा है 11 पे। तो हमारे पास 2 एक्स्ट्रा नंबर थे जो हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे। एक तो था हमारे पास 3, हमें उसे रिमूव करना था, एक 7। तो 7 तो रिमूव हो गया, बट 3 रिमूव नहीं हो रहा है ना, वो कट ही नहीं रहा उससे। तो ये क्या होगा, अब यहाँ पर 3 बचेगा नीचे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है हमारे पास, फाइनल 2 1 3 1 एंड 5 1। तो वही बोलेंगे, इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2m मल्टीप्लाई 5n, सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दोस रेशनल नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। सिंपल, जो ऊपर हमने पार्ट किए हैं उसी में से बताना है कि ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं, कौन से पार्ट ऐसे थे जिनका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था। तो जो भी टर्मिनेटिंग वाले क्वेश्चंस हो तो यहाँ पे आप लोग लिख दोगे। क्लियर। आगे बोला हुआ है the following real numbers will have decimal expansions given below. In each case decide whether the following rational number are not rational or not. If they are rational then form p by q, ये p upon q, ठीक है। p upon q that we can say about the what we can say about the factor of q। देखो सबसे पहला तो उसने पूछा है डिसाइड करो ये रेशनल नंबर है कि नहीं है। अब रेशनल नंबर कौन सा होता है, पहले मैं आपको ये बता दूं, जिसे हम लोग p बाई क्यू की फॉर्म में कर सकते हैं। ये तो इसकी जर्नल फॉर्म हो गई।
लेकिन इस क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में हम क्या बोल रहे हैं कि रेशनल नंबर कौन सा है? रेशनल नंबर वो है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो? डेसिमल एक्सपेंशन इनका कैसा होता है? डेसिमल एक्सपेंशन होता है इनका टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये जो नंबर होते हैं ना, टर्मिनेटिंग वाला और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला, ये हमारे रेशनल होते हैं। ठीक है, ये हमारे नंबर्स रेशनल होते हैं। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, ये क्या है? ये फर्स्ट पार्ट जो है हमारा, इसमें आगे नंबर चल रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन टर्मिनेट हो गया ना, इससे आगे तो हमारे पास नंबर ही नहीं आ रहे। लास्ट डिजिट क्या है? ये 9। इसके बाद में क्वेश्चन है ही नहीं, तो इसका मतलब ये टर्मिनेट हुआ है। टर्मिनेट हुआ है इसका मतलब ये रेशनल है। अब इसको मैं पी बाई की फॉर्म में कैसे कर सकता हूँ? देखो, यहाँ से पॉइंट रिमूव कर दो, तो पॉइंट के बाद में हमारे पास कितने डिजिट है? 1 2 3 3 6 और 9, तो इट मीन्स यहाँ 10 की पावर 9 आ जाएगा नीचे। क्लियर? और वो बोल रहा है व्हाट अबाउट द फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू, मतलब जो नीचे वाला नंबर उसका फैक्टराइजेशन आप कैसे करोगे? तो देखो 10 का फैक्टराइजेशन क्या होता है भाई? 2 × 5 और पावर क्या आएगी? 9, क्योंकि देखो 10 की पावर 9 थी, तो 9 इसके साथ आ जाएगा। इसका मतलब इसका फैक्टराइजेशन क्या है? 2 की पावर 9 × 5 की पावर 9। क्लियर? समझ आया? पहले हम लोग पता करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है। अगर वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला भी है तो भी चलेगा। ऐसा ना हो कि टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है। मेरी बात ध्यान से सुनो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, वो रेशनल में नहीं आएगा, बाकी दोनों आएंगे। तो ये वाला हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। देखो यहाँ पे हमें कुछ डॉट्स दिए हुए हैं आगे, तो इट मीन्स नंबर आगे कंटिन्यू चल रहा है। एंड इफ वी ऑब्जर्व द नंबर, देन इन स्टार्टिंग वी हैव 120, देन वी हैव 1200, देन वी हैव 12000. So in each step we can see that the number of zeros is increasing, right? First we have 1 0, then 2, then 3, then 4, and so on. Zero will be keep increasing, जीरो बढ़ती जाएंगी धीरे धीरे। 12 सेम है, दैट्स डजंट मैटर। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि नंबर ना तो टर्मिनेट हो रहा है, नंबर इज स्टिल कंटिन्यू। ठीक है, नंबर अभी टर्मिनेट नहीं हुआ है और नंबर रिपीट भी नहीं हुआ है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि कौन से वाला नंबर रिपीट हो रहा है? इसमें कुछ रिपीट नहीं हो रहा। अब ये मत कहना सर 12 12 12 आ रहा है, देखो बीच में गैप है। रिपीट का मतलब ये है कि वही चीज दोबारा आ जाना। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ 120 आया था, उसके बाद दोबारा 120 आ जाए, फिर दोबारा 120 आ जाए, ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पर, है ना? तो ये कैसा हो गया? ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ठीक है, थोड़ा पूरा वर्ड समझ लेना। ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, तो ये कैसा है? ये इर्रेशनल नंबर है। अब ये इर्रेशनल नंबर है तो इसको हम लोग पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं कर सकते, इतना बोल देंगे। ठीक है, क्लियर? द नेक्स्ट पार्ट, उसमें हमारे पास क्या है? आगे देखो नंबर कंटिन्यू नहीं हो रहा है, इसका मतलब है टर्मिनेट हुआ है। टर्मिनेट हुआ तो वी कैन रिमूव दिस पॉइंट, एंड आफ्टर रिमूविंग दिस 3 3 and 3 9, it will be same 10 with power 9। तो फैक्टराइजेशन क्या होगा? अगेन 2 × 5 with power 9, so factorization 2 × 2 with power 9 and 5 with power 9। ठीक है, ये था हमारा फैक्टराइजेशन। तो छोटी सी एक्सरसाइज थी, 3 क्वेश्चंस थे, हमने सारे पार्ट किए हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर जो ऊपर क्वेश्चन था उसमें थोड़ा शॉर्ट में समझाया है, सिर्फ आप लोगों को फैक्टराइजेशन करके दिया है, लेकिन मैंने ऊपर जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसे कंप्लीट भी किया है कि हमें लिखना कैसे है ना? यही चीज़ लिखनी है, जिसमें हमें ये फॉर्म मिल जाती है, बोलेंगे सिंस द डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म। जिसमें हमें फॉर्म नहीं मिलेगी उसमें बोल देंगे सिंस द डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म। क्लियर? तो जो भी हमें फॉर्म चाहिए उसमें नॉट लिख देंगे। अगर हमें आ रही है, नहीं आ रही है तो, आ रही है तो बोल देंगे इट इज इन द फॉर्म ऑफ 5m या 2n, जो भी हमारे पास फॉर्म है। क्लियर? आई होप आपको समझ आया होगा, बट स्टिल अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।